चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। उसने बोला है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इन FON इज F की ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, तो ये सही है। सेकंड में दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2H+2, तो हाँ, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑलवेज -1, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी यहाँ +2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है। सही बात है। यहाँ पे Na2O इज -2, तो Na2O में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, मतलब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, Na पे क्या है +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये सही हो गया, मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज एज फॉलो। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है, ठीक है, वो -I -M, ठीक है, N-H जो इफेक्ट है उस पर क्या करेगी? डिपेंड। ठीक है। अब फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो CH3- है, उस पर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो +I से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। यहाँ दो दो ग्रुप हैं, ठीक है, मोर +I हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? +I, और ज़्यादा हो जाएगा, मोर एंड मोर +I। ठीक है। देखो, इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए। सपोज कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे टेंशन देने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, है ना, वो टेंशन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या होगा कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। अब क्या है यहाँ, पहले अगर सेकंड केस में देखें तो क्या है, एक ही CH3 है, वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएगा पर बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर दूसरे मतलब कार्बन आयन कब स्टेबलाइज होगा? जब नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा। हम बात करें CH3 का होल्ड बाई CH- में, यहाँ 2 CH3 ग्रुप है, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, कार्बन आयन पे और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। लास्ट वाले केस में क्या है कि 3 CH3 ग्रुप आ गए, मतलब और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, तो मतलब ये क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। अगला बोला है एलाइल एंड बेंजाइल कार्बन आयन आर मोस्ट स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट नॉट बाय रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, चलो पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया? बेंजाइल कार्बन आयन। ठीक है। और ये क्या हो गया? एलाइल कार्बन आयन। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा? कॉन्जुगेशन में, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है? इसके साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं कर रहा, रेजोनेंस इफेक्ट से कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? गलत। तो फर्स्ट क्या है? करेक्ट है, और सेकेंड क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ईच इलेक्ट्रॉन in T2g orbital stabilizes by -0.4 डेलो and that of EG orbital destabilizes by 0.6 डेलो। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल डी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ सेम एनर्जी बट आफ्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इट्स डीजनरेसी डिस्टर्ब अकॉर्डिंग टू CFT। तो सही बात है, हमारे पास क्या होंगे? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे। जब लीगेंड आको इनको अप्रोच करेंगे तो वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे EG और T2g में। T2g क्या है? ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल, EG क्या है? डबली जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एक बेरी सेंटर होगा। ठीक है। इसके इससे नीचे वाला जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा? वो प्लस, सॉरी, वो क्या होगा? -2/5 डेलो के बराबर होगा। और ये ऊपर वाला क्या है? ये +3/5 डेलो के बराबर होगा। मतलब ये क्या होगा? +0.6 डेलो के बराबर। और ये वाला किसके हो गया? -0.4 डेलो के बराबर। तो क्या कह रहा है कि T2g ऑर्बिटल इज स्टेबलाइजेज बाय -0.4 डेलो, तो सही बात है। एंड दैट ऑफ EG ऑर्बिटल दी स्टेबलाइजेज बाय 0.6 डेलो। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 2 गिवन है। उसने बोला है कि हमारे पास क्या है? एमाइड है, NaOBr डाला है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? एक 1 लेस कार्बन वाला जो अमाइन है वो हमें मिलेगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा।
इस कार्बन को रिमूव कर दो, यहाँ पे आ जाएगा NH2। ठीक है, सेकंड में कह रहा है जो एनिलीन है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो एनिलीन को तो प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, जो ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ओनली फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है उनको ही प्रिपेयर कर सकते हैं हम इससे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो वो तो क्या हो गया, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है वो तो क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया।